हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एडजेक्टिव के बारे में। और एक छोटी बहुत इनिशियल मैंने आपको जानकारी दी थी और साथ ही आपको बताया था स्टैकिंग के बारे में कि किस तरह से एडजेक्टिव एक बहुत स्पेशल वो क्लास है जिसकी स्टैकिंग हो सकती है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की दोनों हो सकती हैं। आज दोस्तों इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम एक दो चीजें और समझते हैं। एक तो ये बात हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, आप सभी ने अलग अलग टाइप्स पढ़े होंगे एडजेक्टिव्स के। मैं कुछ एक अलग टाइप के आपको क्लासिफिकेशन समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ। और जैसे जनरली तो हम जानते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि एडजेक्टिव को हम एक और क्लासिफिकेशन से समझने की कोशिश कर सकते हैं, वो है सब्जेक्टिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव। देखिए ये कोई बहुत पॉपुलर या कोई बहुत प्रॉपर भी मैं कहूँ क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक समझने की कोशिश है कि कैसे एडजेक्टिव की ऑर्डरिंग में ये चीज हमें हेल्प करती है। सब्जेक्टिव एडजेक्टिव का मतलब मेरे दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि ये जो एडजेक्टिव है ये बेस्ड होते हैं ओपिनियन पर। हमारा जो पर्सनल ओपिनियन है किसी चीज के बारे में, उसको हम कह सकते हैं वो सब्जेक्टिव ओपिनियन है या वो सब्जेक्टिव एडजेक्टिव है। इसके कॉन्ट्रास्ट में ऑब्जेक्टिव जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन से होंगे? वो ऐसे होंगे कि उनका पर्सन से लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कलर, ठीक है। नाउ लुक एट फॉर लेट्स राइट मून। ओके, मून इज नाउ, अगर हम यो कहें फुल मून, ओके, वन एडजेक्टिव। अगर हम यहां पर कहें ब्यूटीफुल फुल मून, अब यहां पर अगर आप देखोगे एक एडजेक्टिव फुल और एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। इसमें से जो ब्यूटीफुल है ये जिसने मून को डिस्क्राइब कर रहा है, ये उसका पर्सनल ओपिनियन है कि उसको फुल मून ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जो भी सब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो स्टैकिंग के अंदर सबसे पहला नंबर लेते हैं। उसके बाद ही हम ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स के ऊपर आते हैं जो उनकी एडजेक्टिव की इनहेरेंट क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल वो कलर हो सकता है, वो साइज हो सकता है, ओरिजिन हो सकता है, जिस पर्टिकुलर मटेरियल से, अगर वो कोई कॉन्क्रीट चीज है जिस मटेरियल से वो बना है वो मटेरियल हो सकता है। तो वो सारी चीजें बाद में आती हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक और एडजेक्टिव के बारे में, और उस एडजेक्टिव के लिए टर्म यूज की जाती है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब भाई ये प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? बहुत सिंपल बात है दोस्तों। प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव विच इज मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हम जानते हैं किसी एक इंडिविजुअल एंटाइटी के लिए हम यूज करते हैं, वो प्रॉपर नाउन हो गई। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन से भी हम क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट शेक्सपियर, तो शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन, यू ऑल नो। अगर हम इससे एक एडजेक्टिव बनाए शेक्सपियरियन, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी अ प्रॉपर एडजेक्टिव। ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है दोस्तों, ये बेसिकली इंडिकेट करता है उस पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन के फीचर को, उस जैसा। तो ये भी बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्टिव में ही माना जाता है। और एक और क्लास के बारे में हम बात करें जो थोड़ा सा, जिसके बारे में कंफ्यूजन भी होता है और काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है पार्टिसिपल। आई होप आप सभी जानते होंगे व्हाट इज अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज बेसिकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और दो टाइप के पार्टिसिपल यूज में लाए जाते हैं, बहुत कॉमन। वैसे तीन हो सकते हैं पार्टिसिपल, और दो ये पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आप सभी जानते हैं, बनाना काफी आसान होता है। वर्ब की जो बेयर फॉर्म होती है, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, उसके साथ जब आईएनजी हम ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वर्ब के रूप में काम करता है तब हम देखते हैं जो हमारे कंटिन्यूअस उसका फॉर्म है वर्ब का, उसके अंदर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म को यूज करते हैं। और इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल, इसको बनाने के लिए हम थर्ड फॉर्म जो वर्ब की है उसको यूज
करते हैं। जनरली ईडी फॉर्म होती है ये। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें ये ईडी फॉर्म नहीं होती, वर्ब वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, उनको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जनरली पास्ट पार्टिसिपल जो होता है जब आप पैसे बनाते हो तब तो हमेशा एज ए रूल यूज होता ही है। अब ये जो पार्टिसिपल है दोस्तों, ये पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जिनमें एक्टिव और प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब आप देख सकते हैं बुक जो एक नाउन है उसके साथ जो एडजेक्टिव लगा हुआ है वो बेसिकली क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, एक और एग्जांपल मैं लूंगा। ही लुक्ड बोर्ड। यहां पर जो ये ईडी फॉर्म वाला पार्टिसिपल है पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर एक बार जब एडजेक्टिव लगा है वो नाउन से ठीक पहले लगा हुआ है, और यहाँ पर ये जो बोर्ड, ये जो एडजेक्टिव है ये बेसिकली किसके लिए है, ये इस ही के लिए है, और बीच में क्या आई हुई है, वर्ब आई हुई है। हमने फर्स्ट लेसन के अंदर डिस्कस भी करा था और इस बात को हम बड़े डिटेल के अंदर समझेंगे। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। एक बात जो पार्टिसिपल के बारे में हमें समझ लेनी चाहिए, जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करती है, कि जब भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं इट इज यूज्ड इन एक्टिव मैनर, और जब भी हम पास्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं इट इज यूज्ड इन पैसिव मैनर। इसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूं सिंपल वर्ड्स के अंदर। एक्टिव का मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर एडजेक्टिव है इसके अंदर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यही इस बेसिकली एक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। पैसिव का मतलब ये है कि जब हम इस एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं तो ये इस बेसिकली एडजेक्टिव का डूअर नहीं है, किसी और चीज की वजह से ये ऐसा फील कर रहा है। आप इजीली जैसे ऐड कर सकते हो ही लुक्ड बोर्ड बाय द मूवी। तो एजेंट जो चीज बोर करने वाली है वो ये सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ और है। हमेशा एक्टिव और पैसिव पार्टिसिपल के यूज के टाइम हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एक दो एडजेक्टिव के बारे में और सीखा। आने वाली क्लास के अंदर हम ग्रुपिंग, स्टैकिंग के बारे में, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में तो देखेंगे ही, और साथ में हम देखेंगे एडजेक्टिव्स की पोजीशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, एडजेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले कुछ लेसन्स में हमने देखा एडजेक्टिव के एक दो आपको अलग टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, बेसिकली वही चीजें, कुछ मैं आपको टेक्निकल टर्म्स के साथ बता रहा हूँ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आज के इस लेसन में स्टडी करेंगे और वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। पोजीशन से मतलब ये है कि देखिए बेसिकली एडजेक्टिव का काम है मॉडिफाई करना, नाउन को मॉडिफाई करता है वो। अब ये जब नाउन को मॉडिफाई करता है तो इसकी पोजीशन क्या क्या हो सकती है। जो सबसे नॉर्मल पोजीशन होती है वो ये होती है कि जिस नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है उस नाउन से ठीक पहले ये एडजेक्टिव आता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये सबसे कॉमन फार्मूला है। इस टाइप की पोजीशन को हम बोलते हैं प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर बोलने का रीजन बहुत सिंपल है, मॉडिफायर तो है ही है और प्री मतलब नाउन से पहले इसकी पोजीशन है। एक टेक्निकल टर्म और इसके लिए यूज करते हैं हम, और वो टर्म है एट्रीब्यूटिव। एक और टर्म कुछ ऐसे ग्रामर पढ़ाने वाले लोग हैं वो इसके लिए यूज करते हैं, वो है रेफरेंस एडजेक्टिव्स। ओके, ये तो हो गई इसकी नंबर एक पोजीशन। एक एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले होता है और ये सबसे कॉमन टर्म्स हैं
जैसे अगर हम लिखें an old man, an angry boss, a cute song, इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी है नाउन, और इस नाउन से पहले आपके लगाया हुआ है एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव बेसिकली इसकी पोजीशन क्या हो गई, इसकी पोजीशन हो गई एक एट्रीब्यूटिव पोजीशन आप कह सकते हो, या इस एडजेक्टिव को आप रेफरेंस एडजेक्टिव बोल सकते हो। ओके, दूसरी पोजीशन की अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव की दूसरी पोजीशन को हम बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर, या फिर दूसरी पोजीशन को हम बोल सकते हैं प्रेडिकेटिव। ओके, प्रेडिकेटिव बोलने का रीजन सिंपल है, या पोस्ट मॉडिफायर बोलने का रीजन सिंपल है कि ये जो एडजेक्टिव होता है ये जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उस नाउन और इस एडजेक्टिव के बीच में वर्ब आ जाती है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव और जिस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है ये दोनों साथ साथ नहीं होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। नाउन पहले पार्ट में होती है और एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट में होता है। जिन लोगों को आइडिया नहीं है, प्रेडिकेट पार्ट कुछ भी नहीं है, एक सेंटेंस को बेसिकली बहुत सिंपल दो बेसिक यूनिट में हम बांट सकते हैं। एक यूनिट को हम सब्जेक्ट की यूनिट बोलते हैं जिसके अंदर जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है, और दूसरी यूनिट को हम प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट के अंदर मेजर एलिमेंट तो वर्ब होता ही है, इसके अलावा इसके अंदर दूसरे जो फंक्शन है जैसे ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं या एडवर्ब अगर हम बोलते हैं, वो सारा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट में होता है। तो जब एक एडजेक्टिव वर्ब से उस साइड आता है, अगर हम साइड्स की बात करें एक सिंपल टर्म के हिसाब से, तो दोनों के बीच में वर्ब क्या काम करती है, एक सेपरेटर का काम करती है। ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यहां पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जितने भी प्रेडिकेटिव सेंस में जब हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उनका जो फंक्शन है वो बड़ा स्पेशल हो जाता है। वो काम करते हैं कॉम्प्लीमेंट का। ओके, कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये जो वर्ब होती है ये वर्ब हमेशा कॉप्युलर या लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब बी हो सकती है, लुक हो सकती है, सीम हो सकती है, और बेसिकली काम क्या होता है कि या तो यहां पर जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में कोई क्वालिटी पता चल रही है हमें, और वर्ब लिंक करती है इस सब्जेक्ट को और इस एडजेक्टिव को जो उसके कॉम्प्लीमेंट, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। जैसे ही इज स्मार्ट, शी इज इंडिपेंडेंट। अब इन सेंटेंसेस के अंदर अपन देखेंगे इसके अलावा भी दूसरा वर्ब से यूज कर लेते हैं, he looks sad। इन सारे सेंटेंसेस के अंदर अगर अपन देखेंगे, ये स्मार्ट जो एक एडजेक्टिव है, ये इंडिपेंडेंट जो एक एडजेक्टिव है, सैड जो एक एडजेक्टिव है, इनके बारे में ये जिन प्रोनाउन या यहां पर नाउन भी हो सकता था के बारे में, उसमें और इनके बीच में क्या आ गई है, वर्ब आ गई। ठीक है ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव्स हैं प्रेडिकेटिव है और ये सेकंड पोजीशन है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात सबसे जो इस टॉपिक में हमें ध्यान रखनी है कि जो ज्यादातर एडजेक्टिव्स हैं वो एडजेक्टिव क्या कर सकते हैं, वो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब वही एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव सेंस में भी लिख सकते हैं नाउन से पहले, और उसी एडजेक्टिव को विदाउट चेंज एनी मीनिंग हम प्रेडिकेटिव में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज एन ओल्ड मैन,
अगर हम ये सेंटेंस देखें, इसके अंदर ये आपका हुआ नाउन और ये आपका हुआ एडजेक्टिव और इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन हुई एट्रीब्यूटिव। इसी सेंटेंस को द मैन इज ओल्ड अगर इस वे में लिखेंगे, अब यहां पर भी ये हुआ आपका नाउन, ये हुई आपकी वर्ब और ये एडजेक्टिव, लेकिन यहां पोजीशन क्या हो गई इसकी, प्रेडिकेटिव हो गई है। आप देख सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया है। तो ज्यादातर जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें तो बेसिकली आपके कोई डिफरेंस नहीं आता, लेकिन देयर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है। वो या तो केवल एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकते हैं या केवल प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। एक पोजीशन और रह गई जिसके बारे में मैं बात करूंगा, फिर हम आगे चलेंगे, और वो पोजीशन बड़ी स्पेशल है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम जनों ने, आप लोगों ने आइडिया होगा कि ऐसी भी पोजीशन हो सकती है एडजेक्टिव की, और वो पोजीशन कहलाती है पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अब ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन, जिस नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहा हूं उसके जस्ट बाद में, जी हां, बाद में एडजेक्टिव आए तब हम उसे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये कोई बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस नहीं है, यूसेज नहीं है, रेयरली ऐसा यूज होता है। लेकिन कहां यूज होता है ये ध्यान रखिए आप। एक, हमने अभी तक बात करी है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करता है। जब भी एडजेक्टिव प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा तो हमेशा उसकी पोजीशन क्या होगी, पोस्ट पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, समवन, आई मेट समवन, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एडजेक्टिव लगाना है स्पेशल, ओके। कहां लगेगा ये? क्या ये यहां लगेगा नाउन से पहले या यहां लगेगा इस प्रोनाउन के बाद? ऑब्वियसली आई मेट स्पेशल समवन या आई मेट समवन स्पेशल, बिल्कुल इसकी पोजीशन जो है यहां पर आएगी और ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। एवरीवन प्रेजेंट, एवरीवन प्रेजेंट, देखिए प्रेजेंट जो क्या है यहां पर एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है। तो ऐसा जब भी होगा हम एक प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन का यूज करेंगे। एक और जगह ये पोस्ट पोजीशन हम देखते हैं और वो जगह है कुछ ऐसे फिक्स टर्म्स हो चुके हैं दोस्तों, वो इन टर्म्स को अपन बोलते हैं इनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया है। ये किसी इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर से रिलेटेड थी, किसी पोस्ट से रिलेटेड थी और इनको हमने क्या कर दिया है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर हम देखें द प्रिंसेस रॉयल, अब यहां पर रॉयल जो एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, प्रिंसेस से पहले आना चाहिए था, वो बाद में आ रहा है। और एक मैं आपको बहुत कॉमन टर्म बताता हूं, गवर्नर जनरल। यहां पर भी आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यहां पर भी एडजेक्टिव जो है नाउन के बाद आ रहा है। दोस्तों ये तो तीन पोजीशन हो गई। मैंने जैसा आपको कहा कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके बारे में फिक्स है कि वो या तो एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकते हैं या कुछ ऐसे हैं जो प्रेडिकेटिवली यूज हो सकते हैं। इवन ऐसे भी एडजेक्टिव है दोस्तों, एट्रीब्यूटिव उनका मीनिंग अलग होता है और प्रेडिकेटिव उनका मीनिंग अलग होता है। ऐसी सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू फ्रेंड्स।